जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोले अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की अपनी विशुद्धि पुण्य का कारण होती है। पुण्य संसार में सुख का कारण होता है। सुख के बिना गृहस्थ रह नहीं सकता। तो सुख की जड़ विशुद्धि है, वो विशुद्धि हमारी बढ़ती रहे, इसलिए पिछले 20-21 दिनों से अपन लगातार वर्धमान स्वामी का पावन चरित्र सुन रहे हैं। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे चंदना ने, जो रिश्ते में भगवान महावीर स्वामी की मौसी लगती थी, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभु का आहार करा करके पंच आश्चर्य का वैभव प्राप्त किया। जो कुछ भी अपने पास था चंदना ने सब देने का प्रयास किया। विशुद्धि के साथ जिनेन्द्र भगवान की भक्ति और श्रद्धा ने वो कमाल दिखाया कि देवताओं को भी चंदना के पास आकर के आश्चर्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। भगवान वर्धमान स्वामी मुनि अवस्था में चंदना के हाथ से कांजी और कोदो, वो भी पुराना और सूखा कोदो खा करके भी, लेकिन उनके हाथ में जाकर के रिद्धि के प्रभाव से वे सब अमृत रूप में परिवर्तित हो गया। प्रभु ने आहार ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद अपने निज वैभव को प्राप्त करने के लिए प्रभु उस कौशाम्बी नगर से भी दूर जंब्रिका नामक एक गांव में, जहां पर ऋजुकूला नाम की एक नदी बह रही थी, उस नदी के किनारे पर जाकर के मनोहर वन में महारत्न शिला के ऊपर जाकर के साल वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर से बोलूं, एक बार फिर से सुनो, काम आएगा। वर्धमान स्वामी जंबिकरा ग्राम में ऋजुकूला नदी के किनारे महारत्न शिला के ऊपर साल वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह मनोहर वन भगवान की दिव्य आभा से ऐसा खिल उठा कि हर तरफ प्रकाश आने लगा। 12 वर्ष निकल गए थे प्रभु को मौन विहार करते हुए। मौन विहार करते करते 12 साल तक किसी को कोई देशना नहीं, कोई उद्बोधन नहीं, मात्र अपनी कसाइयों के नियंत्रण के लिए साधना का वह काल 12 वर्ष का निकल गया। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार के ऊपर अभी भी पूर्णतः आधिपत्य तीर्थंकर का भी नहीं बना। साधना काल था। भगवान ने बेला का नियम लिया। बेला कहते हैं एक साथ जब 2 दिन के निर्जल उपवास होते हैं उसको बेला कहते हैं। 3 उपवास को तेला कहते हैं, 4 उपवास को चौला कहते हैं। फिर पक्ष, मास, 6 मास, ऐसे धीरे धीरे करके वज्रवृषभ नाराज सैनन के धारी मुनिराज उग्र से उग्रतम तप करते रहते हैं। वर्धमान स्वामी ने बेला का नियम लेकर के साल वृक्ष के नीचे मनोहर वन में महारत्न शिला के ऊपर बैठे और ध्यान के माध्यम से अपनी श्रद्धा और अपने आचरण दोनों के चरम को प्राप्त कर लिया। श्रद्धा तो है वीतराग के ऊपर कि वीतरागता में परम सुख है, लेकिन वीतरागता को 12 वर्ष तक तीर्थंकर होकर के भी प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद भी निमित्त को पाकर के
प्रभु की प्रवृत्तियां होती थी। तिसिदम्ब भुक्किदम्बा दुहिदम दत्थूण जो ही दुहिद मड़ो तस्सेसा अनुकंपा होती। आचार्य भगवान कहते हैं त्रसित है, भूखित है, भूखा है, दुखी व्यक्ति है, उसको देख करके गुरुओं के मन के अंदर अनुकंपा का भाव पैदा होता है। वर्धमान स्वामी के मन के अंदर भी वे राग द्वेष, वे चारों कसाएं अभी तक उपयोग में आती थी, वे उसका उपयोग करते थे, इष्ट और अनिष्ट के बीच में भेद करते थे। इन सब चीजों से मुक्त होने के लिए प्रभु ने 12 वर्ष के बाद जब साल वृक्ष के नीचे बैठ करके छपक श्रेणी पर आरोहण प्रारंभ किया, तो चारों कसाएं राग द्वेष सब छूट करके प्रभु को 63 रिद्धियां तो पहले से विद्यमान थी, एक और केवल ज्ञान रूपी रिद्धि, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बोले वर्धमान स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव की जय हो। प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सौधर्मेंद्र, कुबेर, ईशान, सानत कुमार, असंख्यात देवी देवता जो स्वर्गों पर अपने सुख को भोग रहे थे, इंद्र का आसन फिर कंपायमान होने लगा। इंद्र ने समझा कि नीचे वर्धमान स्वामी जिनका मैंने जन्मोत्सव मनाया, जिनका मैंने दीक्षा महोत्सव मनाया, जिनका मैंने गर्भावतरण मनाया, आज प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस विशुद्ध परिणाम को, उसकी आभा को प्राप्त करने के लिए प्रभु उस महोत्सव में, प्रभु के उस केवल ज्ञान के उस सौंदर्य को देखने के लिए सौधर्मेंद्र अपनी पूरी इंद्रपुरी के साथ नीचे उतरा। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समौशरण की रचना करी। बंधुओं, समौशरण क्या है, इसका अगर विस्तृत व्याख्यान करूं तो सिर्फ एक समौशरण शब्द में करीब 12-13 दिन तो बहुत आराम से निकल जाएगा। जब भद्रसाल, कोटि, नंदनवन, सोमनस वन, पांडुक शिला, 12 वनों का वैभव का पूर्णतः विस्तार करूंगा, आपको ये ग्रंथ का विस्तार बहुत लंबा लगने लगेगा। समौशरण की बस एक खासियत बताता हूं। समौशरण क्या है कि समौशरण वो स्थान है बंधुओं कि जहां पर भावनाओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम लोग, याद है मुझे, जब मैं गुरुदेव के साथ 2019 में हम लोग इंदौर पहुंचे, पूज्य गुरुवर समौशरण मंदिर में जाकर के खड़े हुए। समौशरण मंदिर में भगवान के दर्शन करते करते भगवान के दर्शन करते करते गुरुदेव एक शब्द बोले। पूज्य गुरुवर बोलते हैं, बताओ अपन जिंदगी में क्रिया के पाप ज्यादा करते हैं कि भावों के पाप ज्यादा करते हैं? क्या क्रियाओं के पाप ज्यादा होते हैं कि भावनाओं के? बोले भावनाओं के पाप ज्यादा होते हैं। पीछे से आवाज आई, भावनाओं के पाप ज्यादा होते हैं। तब गुरुदेव समोषण मंदिर का दर्शन करते हुए, इंदौर का वह समोषण मंदिर कभी देखिएगा, सर सेठ हुकुमचंद जी के द्वारा बनाया गया अद्भुत समोषण की रचना है। उस समोषण मंदिर में गुरुदेव प्रवेश करके बोलते हैं कि ये समोषण है, इस समोषण पर आने पर भावनाओं का पाप खत्म हो जाता है। जब पूज्य गुरुवर ने कहा कि समोषण पे आने पर भावनाओं का पाप खत्म हो जाता है, पूरी परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगा करके गुरुदेव वहीं पर बैठे। फिर बैठ करके पूज्य गुरुवर कहते हैं कि भैया आप बताइए कि किसी व्यक्ति का जीवन विचार करिएगा कि भावनाओं के पाप से मुक्त हो। कोई व्यक्ति क्रोध नहीं आता हो, लोभ नहीं आता हो, मोह नहीं आता हो, बैर का भाव नहीं पैदा होता हो, राग द्वेष नहीं करता हो, किसी की हिंसा का भाव पैदा मन नहीं करता हो। गुरुदेव कहते हैं ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो कि जिसके मस्तिष्क में भावना का कोई पाप सुबह से लेकर शाम तक नहीं आया। किसी के लोभ के कारण निमित्त होने पर मन के अंदर लोभ नहीं आया, किसी की निंदा करने का भाव नहीं हुआ, किसी की हिंसा करने का भाव भी पैदा नहीं हुआ। उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? कैसा अद्भुत जीवन होगा जिसके मन के अंदर भावनाओं का पाप ही पैदा नहीं होता। किसी स्त्री को देखे लेकिन वासना पैदा ना हो, किसी का पड़ा हुआ धन देखे लेकिन लोभ पैदा ना हो, किसी विपरीत परिस्थितियों को देखे लेकिन मन के अंदर क्षोभ और क्रोध पैदा ना हो। एक दिन सोचो, विचार करो, बस अपनी विशुद्धि बढ़ाओ,
विशुद्धि बढ़ाते हुए उस चीज को सोचो कि कैसा वो जीव होगा जिसके जीवन में अभी छाइक के नाम पे कुछ नहीं है वो अमृत सम्यक दृष्टि ही, लेकिन समोशरण में बैठने पर किसी भी प्रकार का व्रत नहीं लिया उसने, किसी भी प्रकार से कभी भी संसार के किसी भोग उपभोग को नहीं छोड़ा, लेकिन भावनाओं के पाप से मुक्त कोई व्यक्ति हो जाए। गुरुदेव कहते हैं जीवन में क्रियाओं के पाप बहुत कम होते हैं, भावनाओं के पाप होते रहते हैं, और उन भावनाओं के पाप से मुक्त करता है समवशरण। भगवान वर्धमान स्वामी का जब समवशरण लगा तो भगवान के नीचे कुबेर ने स्वयं, जिसका नियोजन करता कुबेर हो, सोचिए वो समवशरण कैसा होगा। 1 योजन का वह समवशरण, 1 योजन करीब 13 किलोमीटर का विस्तार का होता है बंधु। 1 योजन का वो समवशरण जो था, उस समवशरण में 3 गति के जीव आकर के अपने अपने कोठे पर बैठ गए। आरिकाओं के कोठे पे बहुत सारी भगवान पार्श्वनाथ के समय पे दीक्षित आरिकाएं थी, वो आकर के बैठ गईं। अवधि ज्ञानी मुनिराज बैठ गए, केवल ज्ञानी मुनिराज बैठ गए वहां पर आकर के श्रावक बैठ गए, श्राविकाएं बैठ गईं, त्रियंच अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। सब अपने अपने स्थान पे बैठे थे। गाय के बगल में शेर बैठ गया, नेवले के बगल में सांप बैठ गया। हम अपने घर के अंदर पुत्र के बगल में नहीं बैठ पाते, देखिएगा कभी अनुभव करिएगा माहौल। लेकिन आचार्य कहते हैं कि गाय के बगल में जब शेर बैठ गया, नेवले के बगल में सांप बैठ गया, बंदर के बगल में कुत्ता बैठ गया, तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसा सम अवशरण है, समान रूप से चारों ओर से जहां पर आकर के जीव सुख को प्राप्त करे और भावनाओं के पाप से मुक्त हो जाए, ऐसे महान आश्चर्यकारी किसी स्थान, किसी परिस्थिति का नाम समवशरण है बंधु। आप लोगों के प्रत्येक जितने भी संसार में जैन संप्रदाय के लोग हैं, सब अपने अपने जिनालयों में तो जाते होंगे, पूजा करते होंगे, अभिषेक करते होंगे, शांति धारा करते होंगे। अपने मंदिर में बैठ करके कभी सोचिएगा कि ये यहां पर भावनाओं के पाप हमारे पैदा होते हैं कि नहीं होते। अपने घर के अंदर कभी मंदिरों में देखिएगा बंधुओं कि प्रभु जहां पर विराजमान है वहां उस जगह का अतिशय देखिएगा और अपने अंदर पैदा करिएगा कि मैं यहां पर किसी भी प्रकार से भावनाओं का पाप नहीं करूंगा। समोशरण ऐसा देवकृत ऐसी रचना थी, वो पूरी रचना जब बन करके तैयार हो गई, 3 गति के जीव आकर के हाथ जोड़ करके बैठे रहे। वर्धमान स्वामी मुख अपने आसन पर बैठे हैं अशोक वृक्ष के नीचे, और केवल ज्ञान के 10 के 10 अतिशय पूरी दुनिया देख रही है। केवल ज्ञान का क्या अतिशय है, आचार्य भगवंत ने नंदीश्वर भक्ति लिखी है। उस नंदीश्वर भक्ति में केवल ज्ञान के 10 अतिशय लिखे हैं। कोस 4 तक सुभिक्षिता हो, अधर गगन में गमन सही, चौविधि कवला हार नहीं हो, किसी जीव का हनन नहीं। हमारे जैन संप्रदाय की 2 घड़े हैं, एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। श्वेतांबर संप्रदाय में केवल ज्ञान के बाद भी भुक्ति मानी गई है, प्रभु भोजन करते हैं। लेकिन दिगंबर शासन जो है वो कहता है कि केवल ज्ञान के बाद जब परम औदारिक शरीर हो जाता है, उस परम औदारिक शरीर में किसी भी प्रकार के कवला हार की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान की पलकों की टिमकना बंद हो जाता है, नख और केस का बढ़ना बंद हो जाता है। तो गुरुदेव ने नंदीश्वर भक्ति में भी शब्द लिखे हैं, कोस 4 तक सुभिक्षिता हो, अधर गगन में गमन सही। अधर गगन में गमन होता है, भगवान धरती पर पैर नहीं रखते। चौविधि कबला हार नहीं हो, किसी जीव का हनन नहीं। केवलता या श्रुत का रखता, उपसर्गों का नाम नहीं। श्वेतांबर संप्रदाय में केवल ज्ञान के बाद भी प्रभु के ऊपर उपसर्ग हुआ, लेकिन दिगंबर शासन कहता है कि केवल ज्ञान होने के बाद प्रभु के ऊपर कोई भी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता। उपसर्गों का नाम नहीं, चतुर्मुखी का होना तन का। समोशरण में भगवान बैठे हैं पूर्व दिशा की ओर, लेकिन पूरे गोल समोशरण में चारों तरफ से कोई भी जीव देखेगा तो उसको लगता है कि भगवान मेरी ओर ही देख रहे हैं।
चतुर्मुखी का होना तन का छाया का भी काम नहीं, तन की छाया नहीं पड़ती। ऐसे महान अतिशय केवल ज्ञान के जब सामने सबको दिखने लगे, भगवान बैठे हैं लेकिन तन की छाया नहीं दिख रही है, एक बार अर्ध उन्मीलित नेत्रों के साथ प्रभु विराजमान हुए तो उनके नेत्रों की टिमकार बंद हो गई। आचार्य भगवंत ने जब समोषण के ये केवल ज्ञान के 10 अश्चर्य बताए, इसको मैं 2 शब्दों में, गुरुदेव के शब्दों में गा करके कहता हूं। कोस चार तक सुभिक्षिता हो, अधर गगन में गमन सही, चौविध कबलाहार नहीं हो, किसी जीव का हनन नहीं। केवल ताया श्रुत कारकता, उपसर्गों का नाम नहीं। चतुर्मुखी का होना तन की छाया का भी काम नहीं। बिना बढ़े वह सुचारुता से, नख केशों का रह जाना। दोनों नयनों के पलकों का स्पंदन भी चिर मिट जाना। घाती कर्म के क्षय के कारण अरहंतों में होते हैं। ये 10 अतिशय इन्हें देख बुध, पल भर सुध बुध खोते हैं। ये विशुद्धि बढ़ाइए, कभी मंदिर जाकर के देखते हैं तो कभी जिनबिंब के सामने खड़े होकर के सोचो कि भगवान के केवल ज्ञान होने के बाद नेत्र की टिमकार नहीं है, आंखों का स्पंदन खत्म हो गया है, नख नहीं बढ़ते, केश नहीं बढ़ते, भगवान की छाया नहीं पड़ती। मंदिर जाओ तो आचार्य कहते हैं दिमाग मत चलाओ। ये मत सोचो कि पाषाण की प्रतिमा है, मंदिर है, हमने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। मंदिर जाने के लिए कैसा दिमाग होना चाहिए? आचार्य कहते हैं बुद्ध्या बिना विबुधार्चित पाद पीठ, कि जितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन वहां जाओ तो बुद्ध्या बिना पी, बुद्धि को अपने घर में छोड़ करके भक्ति को साथ में लेकर के जब मंदिर जाते हैं, समोषण जाते हैं, उसका वैभव, उसका आनंद देखने लायक होता है। सब सोच रहे हैं, समोषण लग गया, 3 गति के जीव आकर के उसमें बैठ गए। चमरी गाय जो थी, सिंह उसके बगल में बैठा था और उसको धीरे से चाट रहा था, लेकिन गाय बिल्कुल भय मुक्त थी। ये दृश्य सबने देखा। सब सोच रहे हैं कि प्रभु कुछ उपदेश देंगे। अभी तक प्रभु के पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान था, लेकिन ये सारे ज्ञान अधूरे माने जाते हैं। देश सकल प्रत्यक्ष जो है वो केवल ज्ञान माना जाता है। किसी सर्वज्ञ की वाणी निश्चित होने की सब अपेक्षा में थे, लेकिन वाणी निश्चित नहीं हो रही थी। 1, 2, 5 दिन होते तो बात ठीक थी। 63 दिन गुजर गए बंधुओं। तब इंद्र को बार बार ये शंका हुई कि ये समोषण लगने के बाद प्रभु बोल नहीं रहे हैं, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके वह बात ज्ञात करी कि इनको एक गणधर चाहिए। जब तक कोई इनके शासन में इनके नीचे आकर के दीक्षित नहीं होगा, तब तक प्रभु की देशना खिलेगी नहीं। अपना शिष्य चाहिए। पार्षद भगवान के शिष्य तो बैठे थे, लेकिन शासन में कोई ऐसा चाहिए कि जो जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा को देख करके वहीं पर वैराग्य स्वीकार कर ले और प्रभु का शिष्य बन जाए। जितने भी शिष्य थे सब बैठे थे। ज्ञान मार्ग से अनभिज्ञ कई लोग भी बैठे थे, किसी के मन के अंदर वो भाव पैदा नहीं हुआ। इंद्र ने व्यक्ति चुना। कैसा व्यक्ति चुना? भगवान वर्धमान स्वामी का प्रथम गणधर अपने आप में बड़ा अद्भुत था बंधुओं। 23 तीर्थंकरों के गणधर भगवान के समोषण में आए। 24वें तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का गणधर समोषण में लाया गया। आने में और लाने में अंतर होता है। इंद्र ने संयोजना भी करी तो ऐसे विचित्र करी कि कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति तुम्हारी तरफ देखे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के घर के व्यक्ति को अपने घर में ला करके खड़ा करना, इंद्र ने
सक्षमता देखी, समर्थता देखी और विरोधाभास भी देखा। दूर दूर तक जाकर के देखने पर इंद्र को जब समझ में नहीं आया कि कोई व्यक्ति मिलेगा, तब जाकर के सौधर्म इंद्र को गौतम मिले। इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, ऐसे 3 महान प्रकांड पंडित, वे यज्ञ करने में इतने प्रवीण, उनके पीछे, प्रत्येक के पीछे 500 शिष्य खुद के। लेकिन उसके बाद भी इंद्र के अंदर, मन के अंदर विचार की मैं इतने प्रतिकूल व्यक्ति को वहां तक कैसे खड़ा करूंगा। लेकिन समर्थवान तो यही है, विरोधी है लेकिन समर्थवान है। वो भी वहां पर जो है अपना यज्ञ करे जा रहा था। इंद्र था, वो जो गौतम था इंद्रभूति, वो यज्ञशाला में बैठ करके 500 शिष्यों के साथ समिधा पे समिधा चढ़ाता जाए, घी डालता जाए, होम करता जाए और बलि देता चला जाए। षडंग का ज्ञान था उसके पास। षडंग के ज्ञान होने के बावजूद मन के अंदर एक शंका थी। कई बार ऐसा होता है, हम आपको समझाते हैं लेकिन कई बार हम खुद समझ नहीं पाते वो बात। समझाने में तो कुशल हैं लेकिन अंतर्मन मानने तैयार नहीं होता। इंद्रभूति गौतम के साथ भी वो बात थी। 500 शिष्य को धर्म की व्याख्याएं सुनाता था, हवन करता था, यज्ञ कराता था और बलि देने वाले धर्म का पुरोधा था। ऐसे व्यक्ति को सौधर्मिंद्र ने चुना। वहां जाकर के सौधर्मिंद्र ने देखा कि षडंग का ज्ञान है, 500 शिष्य हैं, यज्ञ करता है, बलि देता है। बलि देने वाले धर्म को बल देने वाले धर्म की ओर खींच लेना कितनी बड़ी बात होती है। सौधर्मिंद्र उस इंद्रभूति के पास जाकर के पूछता है, 7 तत्व क्या होते हैं? 7 तत्व दूसरे के ग्रंथों में भी कहीं पर 9 तत्व, कहीं पे 16 तत्व, कहीं पे 19 तत्वों का व्याख्यान आता है। 7 तत्व में जब पूछा तब वो ऐसा देख रहा है, सामने देखते हुए पूछता है, आप कौन? मैं तो बस इतना पूछ रहा हूं कि 7 तत्व पता है क्या? तुम कौन हो? अभी रुको। रोक दिया, सौधर्मिंद्र को रोक दिया इंद्रभूति ने। इंद्रभूति के कहने पर सौधर्मिंद्र रुक गए। उसकी यज्ञ की समिधाएं, हवन चालू हो गया। 500 शिष्यों ने एक स्वर में, एक वाइब्रेशन के साथ, एक साथ जब मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, तभी देखा कि आकाश मार्ग से लगातार देवताओं का आना होने लगा। उस इंद्रभूति को लगा कि ये देखो साधना सफल हुई। जिस उद्देश्य को लेकर के यज्ञ कर रहा था, सारे के सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के खड़े हो गए हैं। अब ये कुछ ही देर में आकर के मेरी यज्ञशाला में मेरे सामने उपस्थित हो जाएंगे। इस विचार को कर ही रहा था, यज्ञ में समिधा और तेज कर दी, हवन तेज कर दिया, बलि के प्रभाव तेज कर दिए। लेकिन इंद्रभूति देखता रह गया कि देखते देखते सारे देवता कहीं और चले गए। जब कहीं और चले गए, देवता एक भी आंगन में नहीं उतरा, तब इंद्रभूति को बहुत क्षोभ पैदा हुआ। सोचता है ये क्या है। जब पता चला कि वर्धमान स्वामी का समोषण यहीं से कुछ दूरी पर लगा है और ये इंद्रभूति सोचता रहा, मैं तो सोचता था कि मेरी यज्ञ की ताकत से देवता लोग आसमान पे आए, लेकिन वर्धमान स्वामी के समोषण में आए, होगा कोई इंद्रजालिया। मैं सत्य हूं। हर आदमी कहता है मेरा धर्म सत्य है। हर आदमी, किसी भी मत का व्यक्ति हो, जब अपने मत की प्रशंसा करता है, उसको ये पता ही नहीं होता है कि ये मत में सत्यता है भी कि नहीं है। आप भी किसी भी मत के हैं, आप हिंदू हैं, वैष्णव हैं, यहूदी हैं, इस्लामिक हैं, किसी भी दर्शन का व्यक्ति है। हर व्यक्ति जिस कुल में पैदा होता है उसको सही समझता है, लेकिन हर दर्शनों में न्याय की व्यवस्था होती है। अपने साथ अन्याय ना हो, इसलिए हर दर्शनकार ने अपने अपने न्याय के ग्रंथ लिखे हैं। चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चार्वाक हो, चाहे वो पाराशर का हो, चाहे वो कपिलादिक का हो, वो जैन हो, ब्राह्मण हो, वैदिक हो, हर ग्रंथ में, हर धर्मों में न्याय की व्यवस्था है। न्याय के ग्रंथ होते हैं, कुछ
कारक पूछे जाते हैं, निमित्त नो कर्म की व्यवस्था पूछी जाती है, तत्व पूछे जाते हैं, पदार्थ पूछे जाते हैं, कैसे आप देव की सिद्धि करते हैं, कैसे आप मोक्ष की सिद्धि करते हैं। उन उपायों को जब एक दूसरे के सामने रखा जाता है, उन उपायों से जो हार जाता है, जो जवाब नहीं दे पाता है, बस उसका धर्म थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है और सत्य शासन अपने आप दिखाई देने लगता है। हर आदमी कहता है मेरा धर्म सत्य है। धार्मिक क्रियाओं को जानते हो, कभी न्याय को जानने की भी कोशिश करिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि जैन न्याय के हिसाब से आप बताइए कि आप सही में हैं कि नहीं है, अभी न्याय शब्द की परिभाषा तक नहीं आती होगी, लेकिन न्याय बस वो चीज है जो कभी भी जीव के साथ अन्याय नहीं होने देता। इंद्रभूति ने कभी किसी के साथ जब कभी भी विवाद वार्तालाप किया, आज तक इंद्रभूति का रिकॉर्ड था, वो कभी हारा नहीं। और वर्धमान स्वामी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, वो कभी जीते कि नहीं जीते किसी को पता ही नहीं। जिसका रिकॉर्ड है वो कभी हारा नहीं। सौधर्मेंद्र ने उस रिकॉर्ड वाले का मुख मोड़ा, उसको चुनौती दी, और चुनौती देकर के विरोधी व्यक्ति को सामने ला करके भगवान महावीर के सामने खड़ा करना। ऐसे व्यक्ति को गणधर बनना अलग बात होती बंधुओं। 23 तीर्थंकरों के गणधर तो बन गए, सहजता में मिल गए। इंद्र को वर्धमान स्वामी का गणधर ऐसे इंद्रभूति को बनाना पड़ा। जब बनाने के लिए चुनौती दी, सामने ला करके खड़ा किया, खड़ा करने के बाद जैसे पूछा 7 तत्व के बारे में कुछ जानकारी है क्या? बंध, आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष, जीव, अजीव क्या होता है? वो इंद्रभूति सोचता है मैं भले दुनिया में 500 शिष्य लेकर के चलता हूं, मेरे भाई के भी 500 हैं, मेरे छोटे भाई के भी 500 हैं, लेकिन शंका तो मुझे आज भी इस बात पे है, अब इसको क्या जवाब दूं? अब इस 500 शिष्यों के सामने बोलता हूं कि नहीं पता है, तो 500 शिष्य क्या सोचेंगे? उस शंका में यज्ञशाला से उठ गया इंद्रभूति। बड़ी बात होती है जब कभी भी कोई याज्ञिक कर्म करते हैं ब्राह्मण या वैदिक लोग, तो याज्ञिक कर्म की उस शाला से बंध जाते हैं। शाला से बाहर नहीं जाने का उनका नियम होता है कि शाला को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन सौधर्मेंद्र ने इतनी कुशलता के साथ इंद्रभूति को चुनौती दी कि वो चुनौती को स्वीकार करने के साथ ही खड़ा हो गया। चलो तुम्हारे उस गुरु को बताएंगे 7 तत्व क्या होते हैं। इंद्रभूति बोल तो बैठे कि गुरु को बताएंगे, लेकिन सौधर्मेंद्र चाहता था कि बस तुम गुरु तक पहुंच जाओ। समोषण को दूर से देखते साथ ही अभी समोषण में पहुंचा नहीं, वह इंद्रभूति जिसका रिकॉर्ड था कि वो कभी किसी के साथ डिबेट में हारा नहीं, ऐसे इंद्रभूति ने जाते साथ ही मान स्तंभ के दर्शन, समोषण के दूर से दर्शन करते साथ ही हाथ जोड़ लिए। जब 1 योजन लंबा चौड़ा विस्तार वाला 20,000 स्वर्ण की सीढ़ी वाला, आपके यहाँ तो मार्बल के मंदिर बनते हैं, लेकिन समोषण में सिर्फ सोने चांदी हीरे मोती का काम होता है, माणिक का काम होता है, पत्थरों का तो काम ही नहीं होता। जब वर्धमान स्वामी का वो पूरा भव्यतम समोषण देखा, कुबेर की रचना देखी, उस इंद्रभूति ने ऐसा हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ करके इंद्रभूति ऐसा पास में जाकर चढ़ गया, सीढ़ियों में प्रथम सीढ़ी में पैर रखा कि सीधे वर्धमान स्वामी के सामने जाकर के खड़ा हो गया। खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए बोलता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, इंद्रभूति तक उसकी खुशी नहीं रही। ऐसी अद्भुत खुशी, हाथ जोड़ करके कहता सच्चम खू भगवान, भगवान आप ही सत्य हैं। जिस आत्मा को मैं आज तक समझ नहीं पा रहा था, उस आत्मा को आपके इस बाहरी वैभव को देख करके पता चल गया। इंद्रभूति भगवान वर्धमान स्वामी से मिले केवल ज्ञान के उस अभूतपूर्व क्षण पे 63 दिन बीत गए थे। 64 दिन, 65 दिन, 2 दिन और 63-64 दिन जो है सौधर्मेंद्र को प्रयास करने में लग गया। 65वें दिन आकर के जब सामने इंद्रभूति और भगवान वर्धमान स्वामी आमने सामने खड़े हुए, और इंद्रभूति हाथ जोड़ करके कहता है सच्चम खू भगवान, भगवान सच्चम खू भगवान। कौन कह रहा है? जिसने
पूरा जीवन बलि देने में निकाल दिया। वो कहता है कि बल देने वाला धर्म पहली बार देखा। बलि लेने वाले धर्म तो दुनिया में कई हैं, लेकिन बल देने वाला धर्म सिर्फ जैन शासन है बंधुओं, ध्यान रखिएगा, जो किसी भी जीव को बिना मारे इधर से मुक्ति तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। दो बड़ी चीज थी, पूरे के पूरे समोषण का आधार केंद्र था श्रद्धा, और सबसे बड़ी प्रभावना थी अहिंसा। अपने जीवन में भी दो शब्द याद रखिएगा, मंदिर जाने से पहले आधार केंद्र है श्रद्धा। भगवान को मानते हो कि नहीं, गुरु को मानते हो कि नहीं, और मानते हो तो क्या मानते हो? क्या बिंब में पत्थर दिखाई देता है? अकल में पत्थर है तुम्हारे? वो भगवान है, उसमें मंत्रों से स्थापना की गई है। मंदिर आने से पहले सच्चम कु भगवान, ये माला फेरो, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, बार बार मुंह से बोलो कि पूरे भव का ताप हरने में कोई समर्थ है, तो सबसे पहले है जिनेन्द्र भगवान। और उसमें भी एक बहुत अच्छी बात याद रखो कि अगर भगवान नहीं मिले और गुरु भी मिले तो गुरु का पैर पकड़ के चलना। क्यों पकड़ के चलना? क्योंकि ये गुरु हैं, ये सब जानते हैं, ये वहां तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे, सच्चे हैं तो प्रभु तक पहुंचाने की सामर्थ्य इन्हीं के पास है। इनको जीवित गुरु को पकड़ के रखो। इंद्रभूति ने हाथ जोड़ करके जब कहा कि पूरी दुनिया में हर जगह लिखता है कि भैया हम कितनी हिंसा करते थे, बलि देने वाले धर्म से ये बल देने वाला धर्म बिल्कुल अद्भुत है। वर्धमान स्वामी के शासन में दीक्षा ली है, वर्धमान स्वामी के शासन में अगर आपने जन्म में भी लिया है बंधुओं, और अगर आपने वर्धमान स्वामी के शासन की प्रभावना नहीं करी तो आप गुनाहगार माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये अपना पेट पालने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए। सिर्फ जितनी दिमाग में भूसा भर दिया घर के लोगों ने कि भैया पैसा कमाओ, दिन भर घर में रहो, आराम से जियो, इसके लिए जैन कुल में आदमी का जन्म नहीं हुआ। जिन शासन की प्रभावना करने के लिए, मेरे हर कर्तव्य के पीछे अगर मेरे धर्म की भी प्रभावना होती है, तब हम वर्धमान स्वामी के उस सच्चे शासन नायक के सच्चे श्रद्धालु माने जाएंगे। अपना पेट पाल लिया, कुत्ते बिल्ली हो गया। अरे कभी शासन के बारे में भी सोचा होता कि पूरी दुनिया के 70% लोग हिंसात्मक चीजों के ऊपर जीवन जी रहे हैं, 30% लोग हैं, उसमें से सिर्फ 0.कुछ% के लोग होंगे जिनको अहिंसा की सही परिभाषा पता है। और जिनको अहिंसा की सही परिभाषा पता है वे दाल रोटी के पीछे पड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक, 9 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। बीच में भगवान स्वामी के अगर इस पावन पवित्र शासन की प्रभावना नहीं करी तो गुनहगार माने जाओगे। वो रोटी पेट में जाएगी लेकिन 7 धातु में परिवर्तित नहीं होगी। भोजन करते हो किस लिए? मल पैदा करने के लिए, स्वाद के लिए, कि भोजन हमारा सप्त धातु में परिवर्तित हो सके इसलिए? किस लिए? भोजन करने के पीछे का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य रहता है कि पेट में जाने वाला भोजन सप्त धातु में परिवर्तित होकर के मेरे जीवन को सौंदर्य प्रदान करे। स्वाद वाले भोजन में और सप्त धातु में परिवर्तित होने वाले भोजन में अंतर होता है। अगर आप स्वाद वाला भोजन करते हैं, मिर्ची से कौन सी धातु बनती है, तेल से कौन सी धातु बनती है, ये चीज पहले अपने दिमाग में समझ के रखिएगा। फिर वो भोजन ढूंढिएगा जिससे जो भोजन सप्त धातु में परिवर्तित होता है, वो विचार ढूंढिएगा जो सप्त धातु में परिवर्तित होता है। अपने आप में आश्चर्य लगेगा बंधु। मैं कह रहा हूं वो बात कि जब इंद्रभूति गौतम गणधर वर्धमान स्वामी के सामने खड़े होकर के बोलते हैं कि भगवान आप ही सत्य हैं, आप जैसा कहेंगे बस वैसा होगा। वर्धमान स्वामी चुपचाप बैठे थे। गौतम गणधर ने, गणधर तो वो बाद में बने, इंद्रभूति के सामने कितना बड़ा असमंजस था, आप इंद्रभूति की कल्पना नहीं कर सकते। असमंजस इतना जबरदस्त था कि इस सामने मुझे वर्धमान स्वामी दिख रहे हैं, पीछे मुझे मेरा धर्म दिख रहा है जो मैं पकड़ के बैठा हूं, पीछे मुझे मेरे 500 शिष्य दिख रहे हैं। उस 500 शिष्य को क्या बोलूंगा मैं कि अभी तक तुम्हें जो समझाता था वो सब गलत था। इंद्रभूति असमंजस में है कि वर्धमान स्वामी को स्वीकार करूं
कि अपनी उस परंपरा में जो 500 शिष्य मैंने पाल के रखे हैं, उन 500 शिष्य का पालन पोषण करूं जो मेरी जय जयकार करते थे। एक तरफ झुकना है और एक तरफ लोग आकर के झुकते हैं। कौन सी चीज पसंद है? झुकने वाली, कि जब हमारे सामने लोग आके झुकते हैं वो। इंद्रभूति का महान असमंजस, उस महान असमंजस में इंद्रभूति ने बिना किसी विचार का चिंतन करते हुए बस हाथ जोड़ करके जब नमस्कार किया, और नमस्कार करने के साथ ही उसके अंतरचक्षु में वो बात पैदा हुई कि हम अभी तक अज्ञानता में थे, मैं इस पवित्र धर्म को स्वीकार करता हूं। वर्धमान स्वामी के 11 गणधर बने बंधुओं, 11 के 11 गणधर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा उस बात को, जैन कुल जन्म से मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। कितने बड़े सौभाग्य की बात होती है, आप गौतम गणधर से पूछिए, अग्निभूति मरुभूति से पूछिए कि जैन कुल मिलना कितने सौभाग्य की बात होती है। वो बताएंगे कि 40 साल तक हिंसा करते करते कितने भेड़ बकरियां मार करके यज्ञशाला में किसी ने डाल दिए, फिर उसको जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसे 11 गणधर ब्राह्मण जिनकी पूजा किए बिना जैन शासन का एक भी व्यक्ति आज मुक्त नहीं हो सकता। वर्धमान स्वामी की उन्होंने शरण स्वीकार करी और हमने उनकी शरण स्वीकार करी। आप जैसा बोलेंगे गणधर जैसा बोलेगा। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा प्रति गणधर देवा। गणधर देव जो कहेंगे सब स्वीकार है। और वर्धमान स्वामी को ऐसा चाहिए ही था कि जिसको बीच में रख करके मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो जाऊं। सेना पहले से आकर के खड़ी हो गई थी, समोषण लग चुका था, 3 गति के जीव आकर के बैठ गए थे, सेना तैयार थी, लेकिन सेनापति नहीं। पहले क्या चाहिए? सेनापति चाहिए कि सेना चाहिए? पहले सेनापति चाहिए। सेनापति आकर के खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा। इंद्रभूति ने पलट के ये नहीं सोचा कि पीछे 500 खड़े हैं, वो क्या बोलेगा। एक एक शिष्य बोलेगा कि तुमने अभी तक मुझे झूठ में रखा, तुम्हें खुद सत्य पता नहीं था, तुम मुझसे यज्ञ कराते रहे। इंद्रभूति ने कुछ नहीं सोचा, वहीं पर निर्गंत दीक्षा ले ली, केशलोच कर लिया, और 4 ज्ञान वहीं पर केशलोच करने के साथ ही उत्पन्न हो गए। 4 ज्ञान के धारी इंद्रभूति दीक्षित होने के साथ ही पलट करके पीछे की ओर देखते हैं और सामने उन सारे के सारे शिष्यों को भी कह देते हैं। इशारे से ही बात होती है। मोक्ष मार्गम निरूपयन्ति अवाग बपुष। बिना कहे शिष्यों ने अपने गुरु के उस यथार्थ सत्य का समर्पण स्वीकार किया और 500 के 500 शिष्यों ने वहीं पर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। सिर्फ इंद्रभूति ही नहीं था, अग्निभूति और मरुभूति, उनके जो 2 भाई थे, उनके भी 500 शिष्य थे। एक साथ 1503 लोगों ने दीक्षा ली। एक साथ 1503 लोगों ने दीक्षा ली। गौतम गणधर ऊपर जाकर के भगवान के नीचे बैठे। उसके बाद तीर्थंकर देव की परम देशना मुख से निश्चित हुई। उन्होंने दुनिया की सबसे पहली शासन व्यवस्था को बताया। पहला शब्द बोला, अहिंसा परमो धर्म। कितना गजब का शब्द था। सबसे ज्यादा नाम लिया पूरे जीवन काल में वर्धमान स्वामी ने तो एकमात्र इंद्रभूति गौतम गणधर का। बात में गौतम 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 कहते रहे। गौतम और महावीर स्वामी के बीच का कैसा अनुबंध होगा। सोचो, कोई सर्वज्ञ हमारा नाम ले, कोई सर्वज्ञ हमको नाम लेकर के पुकारे, हमसे बात करे, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। विशुद्धि बढ़ाइए कभी मन के अंदर कि हम भी किसी के गणधर बन पाए। विशुद्धि बढ़ाइए कि कभी हम भी अपने कर्मों की क्षपणा करके कभी केवल ज्ञान को प्राप्त करके कहीं महावीर बन पाए। और कहीं ना कहीं तो बनने के प्रयास भी करिएगा। कुछ नहीं तो कम से कम घर के अंदर वो वातावरण बनाइए। जैसे समोषण का वातावरण था ना, कि समोषण के वातावरण में कोई भी भावनाओं का पाप नहीं कर सकता, ऐसे ही घर के अगर मुखिया हैं तो घर के अंदर का वातावरण बनाइए कि मेरे रहते मेरे घर के अंदर कोई भी व्यक्ति भावनाओं के पाप नहीं करेगा। 4 लोगों के बीच में भी अगर अपनी शासन व्यवस्था जमा ली तो समझना साधना साकार हो गई।
वर्धमान स्वामी ने तो पूरे विश्व के ऊपर शासन व्यवस्था जमाई, जिसको विरोधी व्यक्ति को अपने सपोर्ट में लेकर के, फेवर में खड़ा करके, उसकी समर्थता को जान करके और फिर उसको गवर्नर बनाया। अहिंसा परमो धर्म का जब पहला सूत्र बोला, पूरी सृष्टि पर उत्सव छा गया। आगे क्या हुआ इसके लिए पुनः उपस्थित होऊंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।